ठीक है, तो ये है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया कि स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं किसी कंट्रोल सिस्टम का यूजिंग पोल जीरो प्लॉट। तो जिसने पिछला वीडियो देखा है, जिसने पिछला क्लास अटेंड किया होगा कि पोल जीरो प्लॉट बनाएंगे, मतलब हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे। कोई कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है? ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कंट्रोल सिस्टम विद अ गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन, है ना। कंट्रोल सिस्टम का मतलब ओपन भी हो सकता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कोई भी। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसफ़र फंक्शन है जो कि दो पोलिनोमियल का रेशियो है, डेफिनेटली, है ना, यानी ये जो है कुछ ऐसे करो कि ए एम एस पे पावर एम प्ले, ऐसे यहाँ किताब में आपकी ए नॉट एस पे पावर एम, ए वन एस पे पावर एम माइनस वन डॉट 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 ए नॉट करके है, बाई बी नॉट एस पे पावर एन प्लस बी वन एस पे पावर एन माइनस वन डॉट 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 प्लस बी नॉट, ऐसे करके है। सो पोल जीरो प्लॉट जो है, अगर हम पी एस बराबर जीरो लिखें, पी एस बराबर जीरो लिख करके जो हम रूट्स निकालेंगे वो सारे कहलाएंगे जीरोज़, क्योंकि उसको वैल्यू फीड करूंगा तो ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा। क्यू एस बराबर जीरो रख करके, यानी डिनोमिनेटर को जीरो रख करके जो मैंने सॉल्व किया, जो रूट्स निकाले इक्वेशन के, वो कहलाएंगे पोल्स, क्योंकि उसके कारण जो डिनोमिनेटर वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही लिखता है, ये नहीं कहता कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि जीरो का मतलब है कि जहाँ वैल्यू ट्रांसफर फंक्शन का जीरो हो जाए, और पोल का मतलब जहाँ ट्रांसफर फंक्शन पोल खड़ा करेंगे अगर हम किसी जगह पे, तो किधर देखेगा? इन्फिनिटी की तरफ। एक पोल को इरेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि जो पोल्स हम ये बताना चाह रहे हैं भाई कि फंक्शन इस वैल्यू पर इन्फिनिटी को टच करने लगेगा, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मतलब ख्याल में रखने के लिए। सो पोल जीरो प्लॉट जब हम बनाएंगे, पोल जीरो प्लॉट का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन होता है, जो रियल एक्सिस एक्स की तरफ रखते हैं, इमेजिनरी एक्सिस वाई की तरफ रखते हैं। अब इसके दो हिस्से हैं, अगर इसको मैं बॉर्डर बना दूं वाई को, तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन है और ये राइट हाफ प्लेन है। जब मैं इनके रूट्स को, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स को इस पे प्लॉट करूंगा, तो यहां से पता चलेगा कि अगर जीरोज और पोल्स वगैरह लेफ्ट हाफ प्लेन में, मैं लूजली बता रहा हूं, एकदम परफेक्ट लाइन नहीं बोल रहा, लूजली टॉक कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में है सारे, तो वो स्टेबल सिस्टम है। मतलब सिस्टम का रिस्पांस नहीं निकाल के चेक कर रहा हूं कि स्टेबल है कि नहीं, सिस्टम को देखा, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को देखा, ऐसे करके पोल जीरो प्लॉट बनाया। अगर सारे पोल जीरो प्लॉट लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम स्टेबल है। अगर सारे पोल कुछ भी एक या दो भी राइट हैंड साइड में है तो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर कोई इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम मार्जिन पर है, अब यानी ये अनस्टेबल की तरफ भी जा सकता है, हाँ मार्जिन पर है, बॉर्डर पर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया ना, उधर मचा हुआ है पूरा अनस्टेबिलिटी, इधर फिर भी स्टेबल है, बीच में मार्जिन है, जो व्यक्ति इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा वो किस हालात में चला जाएगा, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। सो पोल जीरो प्लॉट बेसिकली ग्राफिकल मेथड है एक तरह का, क्योंकि आप एक्सेस बना रहे हैं और उस पर डिपिक्ट कर रहे हैं। अभी ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशंस है। मान लीजिए कि पोल जीरो प्लॉट का मतलब है कि मुझे जो भी रैशनल फंक्शन होगा उसको सॉल्व करूंगा। अब मैं किस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं? मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में दे दूं 2s + 1 = 0, आप सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, मतलब ये PS या QS कुछ भी हो सकता है ना, लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है कि मान लीजिए s² + 3s + 2 सॉल्व हो जाएगा। s बराबर -1 -2 कल सॉल्व किया था, हो गया। क्यूबिक इक्वेशन हो अगर ये, चलो हिट एंड ट्रायल मेथड करके एक हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेंगे रूट, और बाकी आप कभी सॉल्व किया होगा क्यूबिक इक्वेशन अगर, तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं हिट एंड ट्रायल से, अगर मिल गया और बाकी फिर क्वाड्रेटिक बच गया, सॉल्व किया। या अब चलो कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है हमारे पास, तो ये सारे के सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएंगे।
इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यानी पावर 4 आ जाएगा, वो शायद ही किसी में सॉल्व हो रहा हो, फिर प्रोग्रामिंग से करेंगे आप, है ना। यानी कि पोल जीरो प्लॉट के पोल्स और जीरो निकालने के लिए हमारे पास ये 2 3 तो हम मैनुअली कर लेंगे, लेकिन अगर कोई और आगे आ जाए, यानी मान लीजिए कि रैशनल फंक्शन का पावर कोई 7th पावर पर है, यानी मैं ये कह रहा हूँ 7s7 प्लस 6x6 प्लस 5s5 प्लस 4s4 3s3 2s² प्लस s+1। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप कागज पे, कैलकुलेटर भी आप लेके आओगे साइंटिफिक तो कहेगा भाई 3 डिग्री से ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पोलर जीरो प्लॉट नहीं बना सकते हैं सीधा हम, तो वहाँ क्या करेंगे, हम एनालिटिकल मेथड पे जाएंगे, यानी हम इक्वेशंस को देखेंगे और इक्वेशन से ही कुछ डिराइव करेंगे, यानी प्योर हम अलजेब्रिक हो गए, ग्राफ को हमने वहीं छोड़ दिया। हाँ, इसके अलावा एक और टेक्निक है रूट लोकस टेक्निक। यहाँ हम इक्वेशन को देखते हैं और पूरा एक लोकस बनाते हैं। लोकस समझते हैं, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ठीक से, तो लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ द पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। एक पॉइंट जिस तरह का पाथ फॉलो करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन, उसको कहते हैं लोकस। जानते हैं इस बात को, समझते हैं। सर्किल किसका लोकस है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, नहीं, लोकस, व्हाट इज लोकस? लोकस क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? चलिए इस पर पहले कंप्लीट करते हैं। तो टाइम डोमेन अप्रोच में हर्विज का क्राइटेरिया है, राउथ का क्राइटेरिया है, जिसको राउथ हर्विज कह रहे हैं। हालांकि राउथ स्टेबिलिटी अलग होता था, राउथ हर्विज बाद में कंबाइंड होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे, जब हम ओमेगा ओमेगा में से, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन का ही बात है क्योंकि इसमें जे ओमेगा सिग्मा प्लॉट कर रहे हैं। तो ये पोलर प्लॉट है, बॉडे प्लॉट है, निक्विस्ट प्लॉट है। अब चूंकि आपका सिलेबस का जो डिफाइंड टाइम है, फ्रेम है, उसमें क्या हो रहा है कि ये सब हम चीज़ें नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे। इसमें से भी काट छाट कर दिया, सिर्फ एक ये तरीका पढ़ रहे हैं, राउथ हर्विज क्राइटेरिया। यानी कोई भी अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा जहां 7th पावर हो, 6th हो, 5th हो, तो आप पोल जीरो प्लॉट से नहीं निकाल रहे हैं, आप निकालेंगे राउथ हर्विज क्राइटेरिया, जो एनालिटिकल मेथड है लेकिन टाइम डोमेन में इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, 2 तरह का स्टेबिलिटी है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो एक हो गया कि स्टेबिलिटी होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन हो गया। एक है नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट है कि नहीं, तो 2 तरह के कंडीशन जानिएगा, नेसेसरी, सफिशिएंट। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई स्टेबल है, ठीक है, या अनस्टेबल है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब है कि हम ये देख सकते हैं कि किस पैरामीटर्स पर ये स्टेबल है, किस पैरामीटर पे अनस्टेबल है। हम कोई पैरामीटर वेरी करा के देखेंगे कि जो पोल जीरोज हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब आगे की बातें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इस टर्म को उतना महत्व नहीं दे रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ एक डेफिनेशन दे दिया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी बताता है, एब्सोल्यूट डिग्री बताता है, एब्सोल्यूट है कि वो स्टेबल है या कि नहीं है। अब इसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे जब, इसके लिए थोड़ा और बात आ जाएगा क्लियर आपके लिए। सो इतने में से ही सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है पोल जीरो प्लॉट और राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये वाला राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो पोल जीरो प्लॉट कल किया था, एक बार और देख लेंगे कोई छोटा सा एग्जांपल। हर्विज, हर्विज HURWITZ, हर्विज, इट इज विड्ज। अब विड्थ में टी साइलेंट कर दोगे तो हर विच हो जाएगा, है ना, एट द गली विच, द हर विच, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेट बता दिया है, इसमें से हम छांट के पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। फाइन, मिटा देता हूं इसको मैं। तो एक क्वेश्चन जो आपकी किताब का ही है उसको देख लेते हैं कि पोल जीरो प्लॉट से हम स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। कल मैंने समझाया भी है आप लोगों को कि वो क्या दर्शाता है। तो डेफिनेटली है कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, डिपेंड करेगा उसके रिस्पॉन्स पे। अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टेबल है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल है। अब आपको समझिए कि थोड़ा ना यहीं पे एक फंक्शन जो चैप्टर है फ्रॉम कैलकुलस, जिस पे आप थोड़ा समय देते हैं, इस पर अगर थोड़ा और वक्त देंगे तो आपको ना ग्राफ्स भी वर्क करेंगे कि अगर कोई फंक्शन f है, कोई g है, तो f प्लस g का ग्राफ कैसा होगा,
f इंटू जी का ग्राफ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है साइन एक्स और ये है 2, कांस्टेंट है 2, तो मुझे ये बताइए कि f प्लस जी का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा। देखिए f यानी साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा होगा, 1 होगा और यहाँ -1 होगा। जब मैं इसमें कोई कांस्टेंट फंक्शन जोड़ दूंगा, यही किया ना, यानी जो भी वैल्यू होगा इसका उसमें 2 बढ़ा दो, यानी इस पूरे ग्राफ को 2 से उठा दो ऊपर, इस ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर ये जब 0 था तो 0 + 2 2 था, यानी यहाँ था ये, यानी कुछ नहीं होगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा इस लाइन पर साइनसॉइडल ग्राफ। मतलब ये जाएगा 3 तक या फिर जाएगा ये 2 - 1 तक, 1 तक। समझ रहे हैं f प्लस जी का ग्राफ। जैसे मैंने आप लोग को RL सर्किट के लिए समझाया था, ये मान लीजिए एग्जांपल 1 है। RL सर्किट के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि मान लीजिए कि f साइन x है एंड g e पे पावर ये कांस्टेंट है और ये है e पे पावर -e पे पावर x, ऐसा ग्राफ है। तो f प्लस जी क्या होगा, 1 प्लस e पे पावर -x, 1 माइनस कर लीजिए, f माइनस जी, क्योंकि आपका जो आया था 1 - e पे पावर -t/τ आता था ना, r/l, ऐसा। तो पैटर्न क्या है, 1 - e पे पावर -x, यानी मैं ग्राफ जोड़ रहा हूँ 1 का प्लस माइनस ऑफ e पे पावर -x, ये बताना चाह रहा हूँ। सो आपको अगर f का ग्राफ मालूम है कि भाई ये 1 है ना, ठीक है, और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ -g, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा। तो जब x बराबर 0 होगा तो ये -1 होगा, जब ये 0 होगा तो ये -1 होगा, यहाँ होगा, यानी ये ग्राफ कहीं यहाँ चल रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसी कहानी होगी। ऊपर उठा दिया ग्राफ को, है ना, ऐसे करके, फाइन। तो कहने का मतलब है कि ये पैटर्न है। अब वैसा ही f इंटू जी का ग्राफ देखो, मान लीजिए f कह रहा हूँ, समझ में आ गया ना, f प्लस जी बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह से करके आप लोगों को ना ग्राफ पे प्रैक्टिस करवाना चाहेंगे। जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं उनका ये सब पहले से ही दिमाग खुला हुआ होता है, तो उनको कुछ भी दे दो, ऐसा 50 एग्जाम्पल दे दो, 50 डायग्राम बना देंगे। जो बच्चे IIT तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो 12th पढ़ करके सीधा डिप्लोमा कर रहे हैं, 10th करके आ रहे हैं, उनको ये सब कॉन्सेप्ट कोई चेक कर नहीं रहा है, तो उनको क्या टिपिकल RL सर्किट का ग्राफ सिखा दिया जाएगा कि 1 - e पावर x ऐसा होता है। बट होता कैसा है, जोड़ के होता है, ये कोई नहीं बता रहा है आपको। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ फ़र्क है कि आप सिर्फ टिपिकल एक कंडीशन को जानते हो, थोड़ा सा घुमा दूंगा फिर आप कहोगे भाई SSC JEE का ये क्वेश्चन नया हो गया, यहाँ प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स उस लेवल पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्टेनिटी चाहते हैं अपने अटेम्प्ट में, सर्टेनिटी नहीं चाहते हैं, फिर दिमाग ग्रो कर जाएगा, बात अलग है। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अगर मैं f इंटू जी का ग्राफ बनाऊँ, मान लीजिए, ये क्यों बता रहा हूँ, सब चीज़ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ FG, जहाँ पे f जो है मान लीजिए e पे पावर x है, g जो है साइन x है, तो FG क्या हो गया, e पे पावर x साइन x। कैसा ग्राफ आएगा, तो e पे पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसा है, x बराबर 0 पे ये 1 को टच कर रहा है ना। ठीक है, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं साइन से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी साइन के इस साइड को भी ये e पावर -x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, e पावर x से, जिस भी वैल्यू को, यानी जो भी वैल्यू होगा इसको एक्सपोनेंशियल राइज देगा, इसको भी देगा। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा आएगा, ये एनवेलप का काम करेगा, मतलब ये दोनों तरफ जुट गया और ये साइन को बढ़ाना शुरू करेगा। मैं ये कह रहा हूं
समझ रहे हैं? ग्राफ इतना बताने का बात है नहीं, बट फिर भी आपको ना क्या है, मैं थोड़ा सा बीकानेर का मिठाई खिला दूंगा, अच्छा वाला ना, एक क्या नाम है, हेर, यहाँ एक टिपिकल तरह का मिठाई है, ऐसा मलाई को लपेटे हुए है, नाम भी उसका कुछ खास करके है, हीरा कुंड ऐसा कुछ पता नहीं है, तो देख के बड़ा नया अच्छा लगता है, तो खिलाऊंगा तो फिर जाके खाओगे। तो अब जिसको मिठाई लगेगा यार वो खाएगा, जिसको तिक तौसदी लगेगा कि क्या सर ने कसेला खिला दिया छोड़ देगा। तो मेरा टारगेट खाली ये नहीं है कि आपको कंट्रोल पढ़ा दूँ, मैं टारगेट थोड़ा बुद्धि जगा दूँ, ताकि जिनका रास्ता जो लंबी रेस के घोड़े हैं उनको समझ में आ जाएगा, ये काम आना चाहिए। तो ये दोनों को अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा ना तो ऐसा आएगा। देखिए इसको इन्वेलप कहते हैं, इसने क्या किया, इस साइन को इन्वेलप कर दिया है ऐसे, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, इसको एक्सपैंड करता जाएगा ना। जब इसके पहले कांस्टेंट अगर 1 होता तो ये कांस्टेंट था, अब मैंने इसका हर वैल्यू को उस पॉइंट के EX से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस पॉइंट का जो EX होगा वो तो बढ़ा देगा ना, ये हो रहा है। तो अगर मैं e पे पावर -x का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, e पे पावर -x साइन x का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, e पावर -x का पहले ग्राफ जानना होगा, e पावर -x का ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा होगा। e पावर -x जो है नहीं, e पावर 0 पे तो ये होगा 1, ये ऐसे होता चला जाएगा। तो जब e पावर साइन x होगा तो ये दोनों तरफ से इसको घटाएगा, यानी ये सबसे पहले जितना होगा और ये फिर ये सॉरी है घटता चला जी। तो अब इतना अगर मैंने आपको समझा दिया तो एक राज की बात यह है कि S जो है वो है सिग्मा प्लस माइनस जो भी है j ओमेगा। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, और फ्रीक्वेंसी आउटपुट का भी उसी तरह से है, एंड दिस इज योर डैम्पिंग टर्म। तो अगर ये a पे पावर माइनस सिग्मा साइन ओमेगा t है तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर e पे पावर सिग्मा साइन ओमेगा t है तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर सिग्मा का, यानी पॉइंट ये है, सिग्मा का वैल्यू अगर 0 है तो साइन ओमेगा t, सिग्मा का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो वाला, सिग्मा का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये वाला, है ना। ये शायद माइनस होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये आपका इन्वेलप का काम कर रहा है, e पे पावर जो भी x था। तो आप, हाँ, तो आप जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जब निकालते हैं तो साइन ओमेगा टी का निकालते हैं ना, साइन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। याद करिए, अगर सिर्फ साइन ओमेगा टी होता था, ऐसे सिर्फ साइन ओमेगा टी होता था तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या था? कुछ ऐसा था ना, ओमेगा n बाई एस स्क्वायर प्लस, ऐसा ही था ना, ओमेगा ऊपर क्या था, ओमेगा स्क्वायर था, जो भी था। लेकिन इसका अगर मैं रूट निकालूं तो क्या आएगा? ऐसा ही कुछ आएगा ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट जे ओमेगा। तो जे ओमेगा कहां लाई करेगा प्लॉट में? तो वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, सिर्फ जे ओमेगा है, सिग्मा है ही नहीं, सिग्मा है ही नहीं, एस बराबर सिर्फ जे ओमेगा है। तो सिग्मा है नहीं, यानी डैम्पिंग वाला टर्म ही नहीं है, तो ना डैम्प अनडैम्प्ड होगा, ना अनबाउंडेड ये होगा, ना तो एक्सपैंड करेगा ना डैम्पिंग होगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन, मार्जिनली स्टेबल। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मेरा जो रिस्पांस है अगर जे ओमेगा पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम ऑसिलेटिंग रिस्पांस दे रहा है, साइनसॉइडल। अगर वही ई वाला टर्म आएगा तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, तो ये स्टेबल सिस्टम का रिस्पांस है और ये अनस्टेबल सिस्टम का रिस्पांस। तो इसका जो प्लॉट्स आएगा पोल जीरोस का वो पॉजिटिव साइड में आएगा, क्योंकि S बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा होगा। तो जब आप प्लॉट करोगे तो सिग्मा कहाँ प्लॉट करोगे? यहाँ, तो आ गया इस तरफ। उधर वाले में क्या होगा? S बराबर असल में सिग्मा मतलब नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से कनेक्ट कर रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं बता रहा हूं जो टाइम डोमेन का जो शक्ल है और उसको मैं सॉल्व करके पोल जीरो प्लॉट बना रहा हूं, यहां से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं आया है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा।
है ना, मुझे तो अभी तक नहीं आया। हाँ फाइन, तो ये हो गया पोल जीरो प्लॉट, ठीक है, पोल जीरो प्लॉट। अब इसे किताब में आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया है, मैं वहाँ से उठा लेता हूँ, यहीं से छाप लेता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.2 बाई पेज 125, बुक है बाई एसपी मेयर, ठीक है ना। सो ये कह रहा है कि देखिए एक ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सीधा दे दिया, क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 बराबर 0। हाँ हाँ क्वाड्रेटिक है, अच्छा है ना, क्वाड्रेटिक है तो हमारे लिए लाभदायक है, हम कर सकते हैं सॉल्व। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा GS इज इक्वल टू PS बाई QS, वहाँ पे जो QS है वो ये है, GS PS क्या है मालूम नहीं, QS मालूम है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डिनोमिनेटर के सॉल्यूशन को पोल्स कहते हैं। तो कह रहा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम निकालो, ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख लिया, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोएफिशिएंट्स यानी जो इसको एफिशिएंट बनाता हो, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, ये तो कांस्टेंट है, हो गया है 7 क्या हो गया, गो टू हेवन, 7 क्या हो गया। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब ये है, देखिए एक टर्म होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी है रियल नंबर है। दूसरा होता है वेरिएबल, वेरिएबल x होता है, y होता है, z होता है, a होता है, b होता है, c होता है, p होता है, q होता है, r होता है, ऐसे करके बहुत सारा। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 2 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x, यानी x का जो भी वैल्यू होगा उसकी एफिशिएंसी मैंने दुगनी कर दी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोएफिशिएंट। को मतलब साथ में, सहकर्मी, को वर्कर, है ना, कोएफिशिएंट यानी इसके एफिशिएंसी को इसने कितना टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल है इट इज अ कोएफिशिएंट। तो इसने पूछ रहा है कोएफिशिएंट्स क्या है, ठीक है भाई, तो 1 और 6 हो गया। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स मतलब सॉल्व दिस, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कोई कहेगा फाइंड द रूट, कोई कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन, बट फिर अगला कहेगा सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यह है कि वो तमाम वैल्यू ढूंढो s का जिसके कारण ये इक्वेशन 0 हो रहा। हम यही तो जानना चाह रहे हैं भाई, इक्वेशन क्या कह रहा है, इक्वेशन कह रहा है कि s के टर्म में लिखा हुआ इक्वेशन बराबर 0 है, तो s के किस किस वैल्यू पे 0 होगा, वही तो उसका सॉल्यूशन है। सॉल्व कर दिया, s को पता लगा लेना। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हाँ मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, फाइंडिंग द वेरिएबल, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो आपने फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज किया, आपके पास आ गया 4 और 2 -2 और -4, यही आ गया ना। ये तो आता है करना आपको, मिडिल स्प्लिट तो आता है ना, ठीक है। सो ये आ गया -2 और -4। तो ये लोग क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स। तो कह रहा है पोल्स को देख के बताओ कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो भाई हमने रियल बनाया, तो पोल जो है एक है -2, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके मार्किंग कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5। तो -2 पे एक पोल का डायरेक्शन बना, -4 पे, तो ऐसे करके दिखाएंगे हम क्रॉस करके। तो ये हो गया पोल प्लॉट। तो इसको देख के क्या पता चल गया, क्योंकि जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, स्टेबल रीजन है, तो यानी सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल, सिस्टम स्टेबल हो गया। यानी ये सिस्टम में जो ई का पावर है वो -2 लग रहा है कहीं सॉल्यूशन में। अब देखना जब आप इसको सॉल्व करोगे इस सिस्टम को, तो उसके इक्वेशन आएंगे ही ऐसे,
कि जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e पे पावर -2 जो भी हो t इंटू साइन हो प्लस e पावर -4 ऐसे करके आएगा ही ऐसे -2t -4t ऐसे करके आएगा ही आएगा इंटू साइन जो भी हो -sin है sin ωt है ऐसे करके। मतलब इशारा दे रहा हूं आपको कि जो भी सिस्टम होगा ये इसको जब मैं सॉल्व करूंगा टाइम डोमेन के लिए तो ऐसा टर्म आएगा, क्योंकि भाई ये 2 टर्म आ गया ना। अगर इसको आप तोड़ोगे, मान लो ये QS है तो सिंपल में भी तो ये है ना S+2 और S+4, तो अलग अलग करोगे तो ये टर्म आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं दिखाएगा, अगर मान लो इतना तो दिखाई देगा, तो दिखाई देंगे ना कि ये फंक्शन जो है इन 2 फंक्शन का जोड़ है, एक तेजी से गिर रहा है और तेजी से गिर रहा है, तो अल्टीमेटली तो स्टेबल है। ऐसे करके आ रहा है बात, समझ रहे हैं बात को? थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल है तो मैथमेटिक्स कनेक्ट करा रहा हूं। ऐसे देखोगे तो मैथ नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखोगे ये समझ में नहीं आएगा, दोनों देखो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आएगा। तो ऐसे करके यहां से चूंकि पोल माइनस में आ रहा है, यानी ई पे पावर जो पावर होगा ई का वो माइनस में आएगा, और ई का पावर अगर माइनस में आ रहा है तो फिर वो डैम्पिंग की तरफ जा रहा है, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस सिग्नल में दूंगा वो एनर्जी धीरे धीरे डैम्प कर जाएगा कुछ देर के बाद। ये कहानी है, यहां से हम जो है देख ले रहे हैं पोल जीरो प्लॉट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, सिर्फ मतलब एक होता सूखा सूखा कि ठीक है यार माइनस है LHP में आता है बता दिया, लेकिन ये जा कहाँ रहा ये समझा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन e पावर -2 प्लस e पावर -4 होगा, मतलब 2t और 4t जो भी है। तो आप देखोगे सर रिस्पॉन्स आपका निकल गया उससे, ठीक है ऐसे कर। खैर, सो नेसेसरी एंड नेसेसरी कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी है, सफिशिएंट भी दिया है। हाँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, 2 अलग टर्म है। नेसेसरी का मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो साफ नहीं है फिर वो मामला। लेकिन इसके होने से दावा नहीं कर सकते कि स्टेबल है ही है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि इसके होने से अगर ये है तो हम ये सोच सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो या अनस्टेबल हो। लेकिन अगर ये नेसेसरी कंडीशन है तो सिस्टम पक्का अनस्टेबल है ना? है मतलब इफ अगर मैं नेसेसरी कंडीशन यस कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि सिस्टम के पास दोनों ऑप्शन है, स्टेबल भी हो सकता है, बाकी कंडीशन चेक करूंगा, या अनस्टेबल भी हो सकता है। अगर ये नो है तब तो पक्का पक्का सिस्टम अनस्टेबल है। उसके बाद अगला कंडीशन देखूंगा, सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तब मैं इन दोनों को चेक करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन चेक करूंगा, ये वाला। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, भाई तुमको पढ़ना है और जिस भी टीचर से पढ़ना है तो उसका ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो यार, मोबाइल तो ओपन करोगे, यहाँ आंखें तो खोलोगे, कान तो खोलोगे, नहीं हम आंख बंद करके ही बनाएंगे राउट टेबल, तो टेबल उधर बनाओगे कॉपी उसकी। तो कहने का मतलब है कि नेसेसरी कंडीशन है कि आप आओ तो सही, बैठो तो सही, वो थे ना एक जनाब, है ना, खाइए तो सही, बैठिए तो सही, सुना ऐसा? तो आया आप, अब आ गए आप, ठीक है, यू आर इन द क्लास, फिजिकली यू आर इन द क्लास, नाउ यू आर नॉट मेंटली इन द क्लास। आप मेंटली कहीं परेशानियों में हो या कुछ और भविष्य के ख्वाबों में हो तो आप यहाँ हो ही नहीं। अब जब यहाँ हो नहीं तो फिर कैसे आप उस चीज़ को सीखोगे? हो सकता है आप सीखे हुए हो, बात अलग है, बट मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको सीखना है तो कॉन्शियस आपका यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। आपने नेसेसरी कंडीशन है कि चार्जर को प्लग में डाला, स्विच ऑन नहीं किया, तो प्लग में लगाना तो सॉकेट में लगाना तो नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन स्विच ऑफ है तो फिर वो चार्ज नहीं हो रहा है, तो स्विच ऑन या ऑफ इज सफिशिएंट कंडीशन, मेरी बात समझना। लेकिन अगर चार्जिंग प्लग में अगर सॉकेट में अगर इंसर्ट ही नहीं किया है चार्जिंग प्लग को तो पक्का चार्ज नहीं हो रहा, हवा में थोड़ी ले रहा है वो। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जब पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या अंतर है। क्योंकि है इसलिए 2 भाग में हमने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर सिस्टम है गिवन अ कंट्रोल सिस्टम, गिवन अ कंट्रोल सिस्टम का मतलब है यहां कहने का तात्पर्य कि गिवन
ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। भाई मैं कंट्रोल सिस्टम को कैसे बताऊंगा? मैं ये नहीं बता रहा हूँ घोड़ा गाड़ी है या हैंड पंप है या फ्लश सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ भाई जो भी है इसका सर्किट मॉडल है, ये दे दिया, या फिजिकल मॉडल दे दिया, या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल दे दिया, या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल की बात करें या ट्रांसफर फंक्शन ही, हमें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कुल मिला के हमें जहां से भी दे हमें पहुंचना ये है, गिवन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां से दे दे आपको तो सीधा बात है, अगर ट्रांसफर फंक्शन दे दीजिए तो डिनोमिनेटर से निकालिए, अगर ट्रांसफर फंक्शन नहीं देकर सर्किट दिया है पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, अगर सर्किट मॉडल नहीं था तो पहले फिजिकल सिस्टम का मॉडलिंग करिए। मतलब पहुंचना कहाँ है? पहुंचना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। इसलिए आपकी किताब कहां से शुरू करेगी कि गिवन आ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से शुरू कर रहा है, क्योंकि नहीं दिया है तो निकालिए, पहुंचना यहां है। अरे आप बुढ़ारी से आए या राजस्थान से आए या अमेरिका से आए, फ्लाइट पकड़ के आना था आर्यभट्ट, तो आप जहां से आए तो भाई आर्यभट्ट में आ गए, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। तो ये मत समझिएगा कि यहां से कहानी शुरू हो रही है, हम यहां से बात करें क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट है। अब आज जहां से डीटी से आ रहे थे, ऑटो से आ रहे थे, आ गए ना, अब यहां से बात करते हैं। तो गिवन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा है, यानी एक जनरल पोलिनोमियल लिख रहा है। तो ए नॉट एस पे पावर एन प्लस ए वन एस पे पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए एन माइनस वन एस प्लस ए नॉट, ऐसे करके लिख दिया। जहां ए वन ए नॉट ए जो है वो कोएफिशिएंट्स हैं, ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए नॉट, ये सारे क्या हो गए? कोएफिशिएंट्स, क्योंकि सारा खेल जो है वो कोएफिशिएंट्स का है। ठीक है, सारा खेल जो है वो कोएफिशिएंट्स का है। भाई स्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी तो सेम है, ये एस पे पावर एन, कोएफिशिएंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये देखिए ना, 2s प्लस 1, 3s प्लस 1, 4s प्लस 3, कोएफिशिएंट्स का फर्क बदल रहा है ना, इस हड्डी तो यही है। मैं कह रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं से तो बनाऊंगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसे करके। तो बदलेगा क्या? शक्ल कब बदलेगा इक्वेशन का? जब कोएफिशिएंट्स बदलेंगे। बाकी तो ढांचा सेम है ना, ढांचा सेम है ना, यहाँ नंबर चेंज करते जाइए, इक्वेशन के शक्ल बदलते जाएंगे। भगवान ने भी हमारा ऐसे ही बनाया है, इंटरनल सिस्टम सबका सेम ही है ना। ऊपर से फिर चेहरा बदल दिया कि वो कोएफिशिएंट ये लो, थोड़ा काला लो, गोरा लो, बाल उजले लो, काले लो, नहीं लो, ऐसे करके। सो दैट इज वेरिएशन। सो शक्ल ये दे रहा है, स्ट्रक्चर जो है ये है। सो कह रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसके कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम is to determine the stability of the system by examining characteristic equation. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एग्जामिन करना है, यानी ध्यान पूर्वक देखना है। देखने का मतलब ऐसे नहीं देखते रहना कि सर थोड़ा मैं लेंस लेके आता हूँ, सर देख तो लिया, कुछ पता नहीं चला। देखना है मतलब एनालिटिकल आई से देखना है, यानी कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है? देयर शुड बी नो मिसिंग कोएफिशिएंट्स। पहला इंफॉर्मेशन क्या है? देयर शुड बी नो, यानी कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ए नॉट से लेकर के ए एन तक, ए नॉट से लेके ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन माइनस वन से लेके ए एन तक सब नॉन जीरो होना चाहिए, सीधी बात। यानी इक्वेशन पूरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, कहीं से भी काटा छाटा नहीं होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए, ट्रंकेटेड नहीं होना चाहिए। ट्रंकेटेड सुना है वर्ड? ट्रंकेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग, अरे बाप रे बाप, पढ़ाया ही नहीं तुम्हें। इसको ऐसा काटा ना, यहां से कैंची लगा के ऐसा काटा, उड़ा दिया मुंडी इसका, तो यह कहलाएगा ट्रंकेटेड कोन। ऐसा ऐसा खीरा काटते हैं ना, ट्रंकेटेड, काट के अलग कर दिया। तो मैं कह रहा कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। यानी s का पावर 7b, s पावर 6b, s पावर 5b, 4b, 3b, 2b, सारा का सारा होना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो सिस्टम अनस्टेबल है, एक भी मिसिंग है तो सिस्टम अनस्टेबल है।
क्योंकि हमने जो भी स्टेबल सिस्टम पढ़े हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था ठीक है, टाउ एस प्लस 1 था, सेकंड ऑर्डर पढ़ा था एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर था, कंप्लीट था सारा। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि कोएफिशिएंट्स मिसिंग नहीं होने चाहिए। मिसिंग है तब तुम देख के कह दो हाँ अनस्टेबल है ना। अब देख सकते हो क्या देखना है, जानना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द जो इक्वेशन है आर पॉजिटिव। पहला तो मिसिंग नहीं हो, सारे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, कोई नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस साइन हो और कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं सारे, तो भी सिस्टम स्टेबिलिटी का अंदेशा है कि ये दो चीज है तो स्टेबिलिटी है। भाई एग्जाम में अपीयर तब होगे जब अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस है और मिड सेम के एग्जाम में कम से कम पास होनी, तो टीचर रोक देगा भाई कि यहीं परफॉर्मेंस करवाए, आगे क्यों भेजे। ऐसा भी होता है, अभी लिख के बताऊंगा मैं, ये ऐसा थोड़ी कोई लिखता है बेवकूफ़ जैसा, समझदार जैसा लिखना पड़ेगा। तुम लोग यार कैसा ऐसा टीचर मिल जाता है ठीक से लिखता नहीं है ना तो नहीं यार, इतनी छोटी जगह ना कि कॉन्सेप्ट को ना दो तरह समझाते हैं, एक होता है लेमैन लैंग्वेज में, पहले यार लूज टॉक में समझो, बाद फिर फॉर्मेलिटी बात करते हैं, है ना। तुम कॉलेज आते हो, जब पहली बात ऐसे पूछूंगा वैसे पूछूंगा, हाँ उससे वैसे जाके पूछो सर वो एक सवाल था नहीं, तो वहाँ जाके भी फॉर्मल होते हैं, पहले तो मन में सोचते हो ना सोच पूछना क्या है। तो ये कह रहा है कि गिवन अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ए नॉट एस पे पावर एन प्लस ए वन एस पे पावर एन माइनस वन, ए टू एस पे पावर एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, इधर ए एन माइनस टू एस टू प्लस ए एन माइनस वन एस वन प्लस ए नॉट, ठीक है, एस जीरो हो जाएगा। सो नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है पहला, ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। उसने लिख दिया ऑल, कोई मिसिंग ना हो, सारे प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेजेंट मीन्स नॉन जीरो होने चाहिए। भाई नॉन जीरो का तभी तो प्रेजेंट रहेगा, जीरो है तो प्रेजेंट ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि गिवन कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो है ए एक्स स्क्वायर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, वेयर a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑल कोफिशिएंट मस्ट बी प्रेजेंट? नहीं कर रहा है, यानी सीधा सीधा बात है कि ये सिस्टम जो होगा अनस्टेबल होगा। ऐसा यूएस मत लिखना जाके कि सर ने यूएस लिखा था, फिर जाके लिखने वाले और भी लिखेंगे ना। अभी तुम लोगों ने बड़ा महान काम किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में था अटेम्प्ट फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें था ये और बच्चों ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। भाई तुम्हारे तो किस्से जो हैं वो मतलब वायरल हो जाएंगे, इसी से वायरल हो जाऊंगा मैं, या मुझे वायरल हो जाएगा तुम लोग को देख करके माथा खराब हो जाएगा। ऐसा वीडियो तो बाद में वायरल होगा, हम ही को वायरस हो जाएगा। कितना बज गया टाइम? हो गया क्या? हो गया। सो नेसेसरी कंडीशन ये है पहला। दूसरा, ऑल कोफिशिएंट्स नॉन जीरो तो हो, ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी पॉजिटिव। यानी अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे रहा हूं ना 2s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 बराबर 0, कहोगे ना मामला गड़बड़ है, ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये है तो फिर आगे चलेंगे, ये है तो आगे चलेंगे, अगर यही नहीं है तो फिर नहीं चलना है आगे। हाँ, अरे दोस्त घर पे है ही नहीं, तुमको अगर नहीं जाएंगे और उसके साथ पार्टी मनाएंगे, वो है ही नहीं यार 4 महीना के लिए, जाओगे कैसे? इधर छोले कुलचे वाला लगाता है शालीमार बाग, इधर बॉल टाउन की तरह बड़ा बढ़िया, वो जब जा रहा हूँ है ही नहीं, तो खाऊंगा कैसे? तो कहने मतलब नेसेसरी कंडीशन पहले वो हो, फिर सफिशिएंट कंडीशन है कि मेरा जेब में पैसा हो, उसके पास सामान हो, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे, पहले हो तो फाइन है ना। हाँ ठीक है, तो करते हैं फिर नेक्स्ट।